हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन विश्वास में। तो आज का टॉपिक है जो क्लास 7 का प्रश्नावली 2.4 है न्यू बुक वाला। आज उसको हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपका विश्वास। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है कि जितने भी पॉइंट पर का वो मल्टीप्लाई दिया है उसको सोल्व करके बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दशमलव पर का गुना होता है, आपको सिंप्लीफाई ये गुना आता है जो सिंपल में ऐसे गुना होता है, आपको आता है कि नहीं? अगर ये वाला गुना आता है तो दशमलव पर का ऐसा ही आसान बनेगा। आप किसी दूसरे के वीडियो में जाकर देखेंगे तो कॉपी पे सॉल्यूशन करके बताते हैं, ऐसा कोई नहीं। हम पूरे वीडियो पूरे क्वेश्चन को इस बोर्ड पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि है पहला क्वेश्चन कहता है कि 0.2 गुने 6 ये कह रहा है। तो 0.2 गुने 6, तो यहाँ पर समझने के लिए दशमलव भी यहीं पे रहने देना है। तो 6 से और 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और इसमें और इसमें दशमलव से गुना हो जाए तो दशमलव ही, और 6 के और 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ का आ जाएगा 1। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1.2। अगला है 4.6 और गुना में है 8। तो 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4, पॉइंट का पॉइंट, 8 का 32 4 36, यानी इसका आंसर आ जाएगा 36.8। तीसरा 2.71, 2.71 गुने में कितना है? 5। ठीक, तो 5 की पढ़ाई खाली 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3, दशमलव का दशमलव 5 दूनी 10 3 13, यानी 13.55। ध्यान है, इसे 55 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद किसी भी संख्या को एक एक बार करके पढ़ा जाता है। तो पढ़ेंगे क्या? 13.5 और 5। अगला है 20.1 गुने 4, 20.1 गुने 4, तो क्या 4 की पढ़ाई खाली 4, दशमलव का दशमलव, फिर ये भी 0 और 4 दूनी 8, यानी 80.4। इसका ऐसे भी लिखा सकता है 80.4। अगला है 0.05 गुने में है 7, 0.05 और गुने में है 7। तो पढ़िए इसको, 7 5 35 के 5 हासिल 3, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, दशमलव का दशमलव 0, यानी 0.35, यानी 0.35। ठीक, अगला है 211.02। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 211.02 और गुना में है 4। यहाँ पे समझिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये दशमलव हो जाएगा, फिर 4 के कम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 844 दशमलव कितना गया? 08। ये 0 है। अगला क्वेश्चन है 0.86। ठीक, 0.86 और गुने में कितना है? 2। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 0, तो ये आ जाएगा 1, यानी 1.72। इसको मेरी हटा देते हैं, मिटाने वाला है यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे ही बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए मतलब कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये बनाने के लिए कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है, हम लोग को इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहले यहाँ लंबाई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लंबाई का मान है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है? चौड़ाई का मान है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई का मान कितना है? 5.7, चौड़ाई का मान कितना है? 3, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.7 गुने 3, 17 का 21 क्या हासिल 2, दशमलव का दशमलव, 5 3 15 2 17, यानी 17.1, और इसका सेंटीमीटर 17.1 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऐसे तो बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय? वेरी सिंपल, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या किया है कि दूरी कितना दिया हुआ है? 55.3 किलोमीटर, यानी हम लोग को निकालना है कि ये 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। 1 लीटर पेट्रोल में तो हमको निकालना है 10 लीटर का। तो कुछ नहीं करेंगे, 55.3 गुने क्या कर देंगे? 10। तो ये कैसे ऊपर ही बना है, ये दशमलव में गया तो क्या आ जाएगा? 10, और ये 10 से 10 खत्म, यानी बचा का 553 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन जो है आगे वो अगले वीडियो में अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।